साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे कि आने वाले 30 मार्च को, माफ़ कीजिएगा, आने वाले 30 अप्रैल को एक आवश्यक बैठक नई दिल्ली में शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में रखी गई है। वहां से क्या जानकारी आ रही है, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष और निर्वर्तमान जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्यवान वर्मा की तरफ से आई है। उन्होंने देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों से निवेदन किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष के समस्त शिक्षा प्रेरक समन्वयक भाई बहन, आपसे अनुरोध है कि आगामी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 30/4/22 को नई दिल्ली में एक आवश्यक बैठक होगी, जिसमें सभी प्रदेशों के भाई बहन अपने अपने प्रदेशों से 2 लोगों को प्रतिनिधि के रूप में भेजने का कष्ट करें, जिससे आगामी रणनीति तैयार किया जा सके। तो साथियों, लगातार प्रयास जारी है। एक तरफ जहां पर तमाम साथियों की मांग है कि दुर्गेश सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो वहीं नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय के रूप में सत्यवान वर्मा पूरे देश के साक्षरता कर्मी से निवेदन किए हैं कि 30/4/2022 को जो नई दिल्ली में उनके द्वारा एक आवश्यक बैठाई गई है, जहां पर तमाम प्रदेशों के 2 प्रतिनिधियों को दिल्ली आने के लिए निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है कि नवीन योजना में शिक्षा प्रेरकों को समायोजित करने के लिए आगे क्या रणनीति तय की जाए, किस तरह से प्रतिभाग किया जाए, किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ा जाए। हमारा निरंतर प्रयास जारी है। हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि इस बैठक में संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के 2 प्रतिनिधि यदि नई दिल्ली पहुंचते हैं, तो आगे की रूपरेखा तय करके नए सिरे से नियोजन के संदर्भ में प्रयास हम जारी रखेंगे। तो साथियों, इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से जब तमाम लोग घरों में बैठ चुके हैं, उसी कड़ी में सत्यवान वर्मा का एक अहम जानकारी आई है। उन्होंने भारतवर्ष के समस्त प्रांतों के प्रेरक और समन्वयकों से निवेदन अनुरोध किया है कि 30 अप्रैल को होने वाली दिल्ली में एक आवश्यक बैठक होगा, जिसमें प्रदेशों के 2 प्रतिनिधियों की मांग उनके द्वारा की गई है और सरकार से आर पार की लड़ाई का इसी बैठक में उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं। देश विदेश के जो भी खबरें साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में रहेगी, आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।